नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में लगातार रिपीट होते रहे हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आपके हूबहू क्वेश्चंस मैच करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं, मात्र 5 क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग इसको मान के सॉल्व करेंगे। जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से नहीं मिलता तो हम लोग उसको मानकर हल करते हैं। परिमेय संख्या है, माना करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों ने इसे करड़ी में 3 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहां पे लिखेंगे यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे क्या कर सकते हैं, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या लिखेंगे, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q एक क्या होना चाहिए, p और q एक पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक है। p, q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। हम लोगों ने माना है करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q एक पूर्णांक है। p और q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखो। सह अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे कि 5/7, 5 किससे कटेगा, 5 हमारा 1 से कटेगा, 7 भी 1 से कटेगा, 5 जो है स्वयं से कटेगा, 7 भी स्वयं से कटेगा। 5 और 7 किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं, इसलिए यह एक सह अभाज्य संख्या है। यह एक सह अभाज्य संख्या है जो केवल 1 से दोनों विभाजित हो रहे हैं, 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे है 4/2। 4 किससे कटेगा, 4 कटेगा 1 से, 4 कटेगा 2 से, 4 और खुद से भी कटेगा। 2 किससे कटेगा, 2 कटेगा 1 से, 2 किससे कटेगा, 2 खुद से भी कटेगा। हम लोग देखते हैं कि 2 जो है इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें एक तो है ही, इसमें 2 भी आ रहा है। इसका मतलब 4 और 2 एक सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। तो सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे, हम लोगों ने इतना लिख लिया है, p और q एक सह अभाज्य संख्या है। आगे देखेंगे तो हम लोगों ने मान लिया है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे करड़ी में 3 बराबर p/q हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि करड़ी में 3 को हमने परिमेय संख्या माना है। परिमेय संख्या को p/q के बराबर होती है, उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहां पे हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p बटे q का स्क्वायर हो जाएगा। इधर सॉल्व करते हैं, करड़ी में 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 इसको लिख सकते हैं, बीच में बराबर है, ब्रैकेट हटेगा, स्क्वायर दोनों पे लग जाएगा, ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, नीचे भी स्क्वायर लग जाएगा। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 3 बराबर p स्क्वायर है, p स्क्वायर बटे q का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके नीचे बटे 1 मान के हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, क्या आएगा हमारा, q का गुणा 3 में होगा 3q स्क्वायर बराबर 1 का गुणा p स्क्वायर में होगा p स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, 3 इधर गुणे में है, 3 को हम लोग उस तरफ भेजेंगे, 3 को उस तरफ भेजेंगे, क्यों भेजेंगे, क्योंकि 3 इधर गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग में, q स्क्वायर बराबर हमारा क्या आएगा, p स्क्वायर बटे 3। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, p स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है, क्या है मेरे बच्चों, p स्क्वायर 3 से p स्क्वायर 3 से विभाजित p स्क्वायर 3 से विभाजित है। नियम क्या कहता है, नियम मेरे बच्चों क्या कहता है, नियम हमारा कहता है, नियम क्या कहता है, नियम p स्क्वायर 3 से p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्या होगा, तो ये होगा p भी क्या होगा मेरे बच्चों, p भी 3 से विभाजित होगा। p भी 3 से विभाजित होगा। अब हम लोग मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, अब हम मान सकते हैं, हम मान सकते हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं। इसमें हमें सिद्ध करना था करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे है करड़ी में 3, तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे 3, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, 3a बराबर हमें क्या मानना है, p जो है हमारा किससे विभाजित है, p 3 से विभाजित है, तो हम लोग p बराबर 3a मान लेंगे। हम मान सकते हैं कि 3a बराबर p। आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम लोगों ने देखा यहाँ पे है हमारा समीकरण नंबर 1, p का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को उतारेंगे। समीकरण 1 है हमारा 3q स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। p का मान हम लोगों ने क्या माना हुआ है, 3a, p का मान माना है 3a, 3q स्क्वायर बराबर p का मान हम लोगों ने माना है 3a। p की जगह पे क्या रखेंगे, p की जगह पे रखेंगे 3a, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3q स्क्वायर बराबर 3a गुणे 3a हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 3a गुणे 3a हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। 3q का स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा हमारा, ये 3 त्रिका 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, क्या बचेगा यहाँ पे हमारा q स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इधर गुणे में है, इस तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा, q स्क्वायर बटे 3 बराबर a का स्क्वायर।
क्या देख रहे हैं हम लोग, जो यहाँ पे हुआ था वही सेम यहाँ पे भी हो रहा है। क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर कामा 3 से क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो क्या होगा, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, क्यू भी 3 से विभाजित होगा, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। क्या देखा हम लोगों ने, निष्कर्ष क्या मिला, यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। अब निष्कर्ष क्या निकल के आया, निष्कर्ष क्या निकला, यहां P और Q दोनों ही, यहां P और Q दोनों ही 3 से विभाजित है, दोनों ही 3 से विभाजित है, P और Q दोनों ही 3 से विभाजित है। यहाँ पे निष्कर्ष यही निकला, P और Q हमारे दोनों ही 3 से विभाजित है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी पूर्ण अवधारणा जो है ये गलत सिद्ध हो जाएगी। यहाँ पे क्यों गलत सिद्ध होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि P और Q एक सह अभाज्य संख्या होता है परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या में P और Q एक सह अभाज्य संख्या होता है। अगर P और Q P बटे Q दोनों एक से तो विभाजित है ही, लेकिन P जो है 3 से भी विभाजित है, Q भी हमारा 3 से विभाजित है, इसलिए यह एक सह अभाज्य संख्या नहीं हुई। यदि यह P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं है तो यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने जो शर्त रखा था, शर्त हमारा जो था उसको ये पूर्ण नहीं कर पा रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः P कामा Q एक सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब लिखेंगे सह अभाज्य संख्या नहीं है, उसके बाद लिखेंगे अतः करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या, करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या क्या है, करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमारी अवधारणा गलत है। तो हमारा सिद्ध हो गया कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का। इसमें सिद्ध करना है साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसको सिद्ध करके हमें 2 कोसेक थीटा लेके आना है। कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, ये भिन्न दिया गया है, यहाँ पे एक भिन्नों का जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने भिन्नों का जोड़ करते हुए आ रहे हैं बचपन से। इसको भी ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। भिन्नों के जोड़ को सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं या फिर डायरेक्ट गुणा करा के करते हैं। देखते हैं क्या करना है इसमें। साइन स्क्वायर का गुणा सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुणा करा देंगे, इसका गुणा इसमें करा देंगे, इसका गुणा इसमें करा देंगे और इसका गुणा इसमें करा देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में होगा, क्या आएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा है, इधर भी 1 प्लस कोस थीटा है। 1 प्लस कोस थीटा का गुणा दोनों में आपस में सेम है, अगर उनका गुणा कराएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा। क्यों लगेगा, x गुणे x हम लोग करते हैं तो क्या हमें मिलता है x स्क्वायर। अगर मान लेते हैं हम लोग करा रहे हैं गुणा 2 प्लस x
गुणे 2 प्लस यक्स करा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 प्लस यक्स का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे यही लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम सेम है। अब यहाँ पे साइन थीटा का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा में होगा, क्या लिखेंगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, बराबर बराबर हम लोग नहीं उतारेंगे क्योंकि हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से हल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 है 2a है हमारा 1 गुणे b है हमारा कोस थीटा, बटे में क्या दिया गया है साइन थीटा फिर गुणे में 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमारा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है बराबर 1 होता है। यही फार्मूले पे इसको रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया गया है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया गया है, इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। यही करेंगे, एक बार इसको उतार लेंगे, साइन स्क्वायर यहाँ पे एक बार इसको उतार लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हमारा 1 का स्क्वायर दिया गया है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो 2 कॉस थीटा हमें मिलेगा। बटे में क्या है हमारा, बटे में है हमारा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 हमारा यहाँ पे दिया गया है 1 लिख लेंगे, प्लस जो बचेगा उसको वैसे ही उतार लेना है, कॉस थीटा को उतार लेंगे, बटे नीचे में बचा हमारा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। आगे क्या है हमारा 1 और 1 जोड़ के 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा को उतार लेंगे, 2 cos थीटा बटे में है हमारा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्या है हमारा ऊपर हमारा 2 कॉमन बन रहा है, 2 को हम लोग बाहर ले सकते हैं क्योंकि 2 जो है दोनों पदों के बीच में है उपस्थित है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस है यहाँ से 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा cos थीटा बचेगा, बटे नीचे आ जाएगा हमारा पहले जो था वही उतार लेंगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर भी गुणे में है 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे भी गुणे में है 1 प्लस कॉस थीटा, इससे ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारा 2 बटे साइन थीटा, यही बचेगा हमारा। अब क्या करेंगे इसमें 2 है, 2 बटे साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटे साइन थीटा इसको लिख सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है कोसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा की जगह हम लोग कोसेक थीटा रख सकते हैं, बचेगा क्या हमारा 2 पहले से उतार लेंगे, कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा की जगह कोसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो था यही हमारा अब सॉल्व होके राइट हैंड साइड बन गया, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, हमें सिद्ध करके यही लाना था और ये हमें प्राप्त हो चुका है। हेलो गाइस, इसको क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ये जरूर पूछ सकता है इसलिए बताने जा रहे हैं। चलिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाए, तो आप भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले मानेंगे माना
अंश बराबर x, हर बराबर y, भिन्न बराबर हमारा हो जाएगा, भिन्न होता है अंश बटे हर, तो अंश कितना है x, हर कितना है y, तो भिन्न हो जाएगा x बटे y। अब प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में कितना 2 जोड़ दिया जाए, हर में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो और भिन्न कितना हो जाती है, 9/11 के बराबर हो जाती है, 9/11। तो ये गुणा करेंगे 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा y में करेंगे 9y प्लस 9 गुणा 2 में करेंगे 9 दूनी 18। अब 11x प्लस 9y इधर आएगा माइनस 9y बराबर 18 प्लस 22 इधर आएगा माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटाएंगे तो बचेगा -4। यहाँ माइनस क्यों लगा, क्योंकि 22 बड़ा है 18 छोटा है, जो गिनती बड़ी रहती है उसी का निशान लगता है, तो 22 बड़ा इसके साथ माइनस लगा तो माइनस लगेगा। यहीं से x का मान निकाल लेते हैं, तो 11x बराबर -4 माइनस y है तो प्लस 9y हो जाएगा। x बराबर हमारा आ जाएगा -4 प्लस 9y बटे 11, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या हो रहा है, द्वितीय शर्तानुसार यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया है, x प्लस 3 y प्लस 3 बराबर भिन्न हो जाता है 5/6, तो इसका गुणा कर देते हैं 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5 गुणा y में करेंगे 5y प्लस 5 गुणा 3 करेंगे 15। 6x प्लस 5y इधर माइनस 5y बराबर 15 प्लस 18 तो -18। 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 गया -3, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 को एक बार उतार लेंगे, जिसमें रखा जाता है उसको उतारा जाता है, तो उतार लेते हैं। अब x की जगह पे यही रख देते हैं, 6 गुणे कोष्टक में रखेंगे -4 प्लस 9y बटे 11 कोष्टक बंद -5y बराबर -3, इसको बटा 1 मान लेते हैं। 6 गुणा 4 में करते हैं 6 4 24 6 9 54y बटे 11 यहाँ लिख देते हैं 6 9 54y। अब 11 माइनस 5y बटे 1 बराबर -3, तो ये गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -24 प्लस 54y माइनस 11 गुणा 5 कर देंगे 11 5 55y बटे 11 गुणा 1 करेंगे 11 बराबर -3, इसको बटा 1 मान लेंगे, -24 लिखेंगे। 55 में से 54 घटेगा -y आएगा बटे 11 बराबर -3 बटे 1 का गुणा इसमें करेंगे -24, 1 का गुणा y में करेंगे y, 11 गुणा 3 करेंगे -33, -y लिख लेंगे -33 -24 इधर आएगा +24 -y बराबर 13 में से 4 गया 9 -9 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 9 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या है x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11 -4 प्लस 9 y का मान कितना है 9 बटे 11, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 9 9 81 बटे 11 में से 4 गए कितना बचेगा 77 बटे 11 कट जाएगा 7 आ जाएगा। तो भिन्न बराबर हमारा क्या था x बटे y था, तो x का मान कितना है 7, y का मान कितना है 9, तो x बटे 9 हो जाएगा और 7 बटे 9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ बारंबार समांतर माध्य निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे पहले वर्ग अंतराल हमारा कितना है 0 से 10 10 से 20 20 से 30
30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता है, बारंबारता हमारा है 3, 10, 11, 9, 7। तो हम पहले मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान यानी यक्साई निकालेंगे। मध्यमान कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ करके इसका आधा कर देते हैं, यानी आधा का मतलब 2 से भाग कर देते हैं। 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 से भाग करेंगे 5, 20 10 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15, 20 30 50, 50 का आधा 25, 40 3 70, 70 का आधा 35, 50 40 90, 90 का आधा 45। ये मध्यमान आ गया। अब देखिए मध्यमान को यक्साई से दर्शाते हैं, बारंबारता गुणे मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान। तो ये हो जाएगा यफाई गुणे यक्साई निकालेंगे। तो मध्यमान यहाँ लिखे, 3 का गुणा 5 कर देंगे, 3 5 15, 10 का गुणा 15 में कर देंगे 150, 11 गुणा 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 275 आ जाएगा। 9 गुणे 35 करेंगे तो ये कितना आएगा, 9 5 45, 9 3 27, 4 31, 315। 7 गुणे 45 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 5 35, 7 4 28, 28 3 31, 9 5 45, 9 5 45, 9 3 27, 27 4 31, 7 5 35, 7 4 28 3 31, सही। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा एफ। तो जोड़िए कितना होगा, 10 3 13, 13 11, यहाँ जोड़ लेते हैं 13 11 9 7, जोड़ लेते हैं 9 7 16, 16 17, 17 3 20, 1 1 2, 2 2 4, 40 आ गए। और इसको जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ आई यक्साई, ये समझिए सिग्मा एफ आई। जोड़िए 5 5 10, 5 15, 15 5 20, 1 1 2, 7 2 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 2 17, इधर 3 3 6, 2 8 1 9, 9 1 10, इतना आएगा। तो समांतर माध्य बराबर हमारा हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई 10 70 है और ये कितना है 40 है, 0 0 का कैंसिल, 160 बटे 4, 160 में 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 7, 4 6 24, 7 में 4 गया 3, 10 में हो गया 0, 4 7 28, 10 में से 8 गया 2, 4 5 20, 26.75। नेक्स्ट यही आंसर है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ जो क्वेश्चन है इसको मानेंगे 1/x माइनस 1। रुकिए, अच्छा पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, ये है। और ये है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। तो यहाँ 1/x माइनस 1 को मान लेंगे a और 1/y माइनस 2 को मान लेंगे b। तो यहाँ रख देंगे इसको, यहाँ आ जाएगा 5a प्लस यहाँ आ जाएगा b बराबर 2। इसको मान लेते हैं, यहाँ से b का मान निकल लेते हैं, b बराबर निकल कर आ जाएगा 2 माइनस 5a। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने
पर समीकरण 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 उतार लेते हैं। 6a माइनस 3b बराबर 1। तो b का मान रख रहे हैं 6a माइनस 3 गुणे b की जगह पे ही रख देंगे। 2 माइनस 5a बराबर 1। तो 6a माइनस 3 दूनी 6, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 पचे 15a बराबर 1। 6 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21a माइनस 6 बराबर 1। तो 21a बराबर आ जाएगा हमारा 1 प्लस 6, 21a बराबर 6 1 जोड़ देंगे 7, a बराबर आ जाएगा 7/21। 7 1 7 7 21, a बराबर हो जाएगा 1/3। अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो एक क्या है, b बराबर 2 माइनस 5a है। तो यहाँ पर रख देते हैं b बराबर 2 माइनस 5a। एक जगह पे 1/3 रखेंगे, बटे 1 इसको मानेंगे। 2/1, 5 गुणा 1 करेंगे 5/3, 2 3 गुणा 2 करेंगे 3 दूनी 6, माइनस 1 गुणा 5 करेंगे 5, 1 गुणा 3 करेंगे 3, 6 में से 5 गए 1/3। तो b का मान इतना आ गया। अब यहाँ रखेंगे 1/x माइनस 1 बराबर 1। तो 1/x माइनस 1, a का मान कितना है 1/3, यहाँ रखेंगे 1/3। x माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे x माइनस 1, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3। तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1, x बराबर हो जाएगा 3 4। अब फिर देखिए 1/y माइनस 2 बराबर b है। तो 1/y माइनस 2 बराबर b का मान कितना है 1/3। तो y माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे 3, y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, y बराबर 3 तो 5। यहाँ पर आपके सामने कुछ 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, जिसको आपको खुद से करके जाना। एग्जाम में आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, आज ही भर का समय है। एग्जाम में इसको जरूर से करके जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको माध्य, बहुलक और माध्यिका निकालना है। तीनों आपको एक ही क्वेश्चन में निकालना है। इसको आपको जरूर से करके जाना है। आपके सामने टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। इसको एक बार आप रिवीजन घर पे जरूर से कर लेना। 6 क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना, आज ही भर का समय है। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।